दोस्तों आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथ में फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस क्लास में लेके आए हैं क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग भी चाहते हैं कि आपका जो तैयारी हो काफी बेहतर काफी अच्छा हो। आप लोग भी चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट हो काफी बेहतर काफी अच्छा आए। तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। इसे लास्ट तक के बन रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें। कोशिश करें कि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सही प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले, ताकि बोर्ड परीक्षा में कहीं से प्रश्न पूछे उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे, सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। प्रश्न का आंसर आप सबको पहले से पता है, प्रश्न पहले से याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा, ताकि आप सबको भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी है वह कैसा है। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को प्रॉपर देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। तो दोस्तों एक का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते दोनों प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते तीन प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर अंबेडकर जी चुने गए। तो तीन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। दोस्तों आपको बोर्ड परीक्षा में सही से ऑप्शन देख लेना है, उसके बाद ही गोला करना है। यहाँ पे जो 4 प्रश्न कराए कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो 4 ऑप्शन ही करा है कि इनमें से कौन है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वह भी तैयारी कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे 6 प्रश्न कह रहा है कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहां से लिया गया है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है कानून का समान संरक्षण शब्दावली या शब्दावली कहां से लिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, अमेरिका से लिया गया है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, 18 वर्ष। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 8वां प्रश्न है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है प्रतिनिधि लोकतंत्र का अधिकार है। इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वयस्क मताधिकार। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 9वां प्रश्न कराए कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। यहाँ तो कराए कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 10वां प्रश्न है,
भारत के प्रधानमंत्री है। यस, तो सिंपली से यहाँ पे जो ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर देना हुआ, कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नियुक्त होते हैं। यस, तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति होते हैं। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 11वां प्रश्न कराई कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यस, तो कहे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61 के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 12वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर ब्रिटिश महारानी के समान है। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13वां प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो कह कि राज्यसभा की सदस्यता यानी तो मेंबर के लिए जो न्यूनतम आयु क्या है। यानी तो इससे पहले जो हम बोले तो गलती हो गया। तो यहाँ पे जो प्रश्न कराए कि राज्यसभा की सदस्यता यानी तो मेंबर के लिए न्यूनतम आयु क्या है, कितने वर्ष इसका न्यूनतम आयु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फाइनली यहाँ पे 20 का राइट आंसर है 30 वर्ष। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। यह तो कह कि लोकसभा की अधिकतम जो कि मेंबर की संख्या कितनी हो सकती है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है 552 हो सकती है। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस लिए हैं वह भी बच्चे कम समय में तैयारी कर सके। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 15 प्रश्न कह रहा है कि लोक सेवा समिति में होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 प्रश्न है, राज्यसभा का उप सभापति निर्वाचित होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 प्रश्न है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है 400 सदस्य। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 18वां प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। यह तो कराए कि विधान परिषद का सदस्य यानी कि मेंबर बनने के लिए जो इसका न्यूनतम आयु है वह क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है 30 वर्ष है। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 119वां प्रश्न है, सावधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के लिए कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी है 5 या अधिक होनी चाहिए। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 120वां प्रश्न है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार पर प्रतिपादक है। यह तो कह रहा है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है डी बसु। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 21वां प्रश्न है, संघात्मक ढांचे के लिए जो कि अपरिहार्य लक्षण है। यहाँ तो कह रहा है कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, इनमें से सभी लक्षण है। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहीं से ली गई। यानी तो कराई कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणाएं कहीं से ली गई, कहाँ से ली गई। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23वां प्रश्न है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है 47। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24वां प्रश्न है,
अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर केंद्र एवं राज्यों के पास। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। तो आप लोग लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ कर ली ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों आप लोग भी वायरल पेपर लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दे दिया है, वहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 25वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 115 देता है। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26वां प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्थलों पर करने का सुझाव दिया गया? यहाँ से तो कह रहा है कि बलवंत राय मेहता या महता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्थलों पर करने का सुझाव दिया गया है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन से त्रिस्थलीय जो कि पर करने का सुझाव दिया गया है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 27वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव दिया। यहाँ से तो कह कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव किसने दिया? इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 28वां प्रश्न कराई कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 29 विषय सौंपे गए हैं। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 29वां प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 30वां प्रश्न कराई कि केशवानंदन भारतीय बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? यहाँ से कराएगी केशवानंदन भारतीय बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका आंसर आप लोग जानते तो कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 31वां प्रश्न कराई कि ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जे.एस. मिल। यस तो ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक रचनाकार कौन है? तो जे.एस. मिल है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 32वां प्रश्न कराई कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु स्वतंत्र व बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा? यहाँ तो कह रहा है कि मनुष्य जो स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं कि स्वतंत्र पैदा होता है, ठीक है, लेकिन किंतु स्वतंत्र व बंधनों में बंधा हुआ रहता है, यह किसने कहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, क्योंकि रूसो ने कहा था, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर इनमें से सभी है। तो ऑप्शन ए है कानूनी न्याय, ऑप्शन बी है राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी है आर्थिक न्याय। ये सभी क्या है जो कि न्याय के प्रकार हैं। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 34वां प्रश्न कराई कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? यहाँ तो कराई कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यहाँ तो ऑप्शन ए है निश्चित निवास, ऑप्शन बी है विवाह और ऑप्शन सी है सरकारी सेवा। इस सभी पर जो कि हम बात करें नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी है जो कि निश्चित निवास, विवाह, सरकारी सेवाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी में से सभी।
यहाँ पे जो 35वां प्रश्न कराए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। सो इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 1955 में पारित किया गया। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट यहाँ पे देखिए 36वां प्रश्न है, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका आंसर तो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट यहाँ पे देखिए 37वां प्रश्न है, भारत के संविधान में महिला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है 1952 में हुआ। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट यहाँ पे देखिए 38वां प्रश्न है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो कि जिन्ना ने किया था। तो दोस्तों 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 39वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 1999 ईस्वी में हुआ था। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40वां प्रश्न है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है 1954 में हुआ था। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। इस वीडियो में कुल 60 प्रश्न का सोल्यूशन करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहे। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 41वां प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 1961 में आया। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 42वां प्रश्न है, संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है 1976 में पारित किया गया। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 43वां प्रश्न है, साकर में कितने देश हैं। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है साकर में कितने देश हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है 8 देश है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है राजनीतिक दल। तो दोस्तों 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 45वां प्रश्न है, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर भारत का। तो दोस्तों 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि एग्जाम का कुछ ही दिन बच चुका है। तो आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट को मदद मिल सके। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 46वां प्रश्न कह रहा है कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है। यहाँ तो कराएगी किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है। नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, वार्ड काउंसलिंग करता है। तो दोस्तों 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 47वां प्रश्न कराए कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त संघ का अंग नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है महासभा। तो दोस्तों 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 48वां प्रश्न है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 149वां प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। सो आप लोग आंसर जानते हैं तो कॉमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुई। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 50वां प्रश्न है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर मार्शल जो कि टीटो थे। ठीक है, यानी तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो मार्शल टीटो थे। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 51वां प्रश्न है, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, जो कि हम बात करें अमेरिका ने अपनाई। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 52वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है यू थांत। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है 52 का। अगला प्रश्न यहाँ पे जो 53वां प्रश्न कराए कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर 1992 में हुई। तो दोस्तों 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 54वां प्रश्न है, साफाटा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 2004 में हुए। तो दोस्तों 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 55वां प्रश्न कराए कि डचेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है
बांग्लादेश में हुआ। तो दोस्तों 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 56 प्रश्न है, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 57 प्रश्न है, डचेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, काठमांडू में स्थित है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिए, ठीक है। 58 का जो प्रश्न 58वां प्रश्न जो करा है कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करती है। तो दोस्तों 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 159वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर 1957 ईस्वी में हुई। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 160वां प्रश्न है, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है, जो कि स्थानम कमेटी के रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया। तो दोस्तों 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के कुल 60 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करिए। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद है तो वीडियो को फटाक से ना एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि उसके ऊपर भी वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।